आज हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इससे पहले गॉस लॉ को हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर या फिर स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L। तो गॉस लॉ हमें कहाँ यूज करना है, इसके लिए एक लाइन आपको बताता हूँ, एक ट्रिक आपको बताता हूँ। जहां भी यूनिफॉर्मली चार्ज कोई भी हमारा स्फीयर है या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है, कोई लेंथ है या फिर कोई सरफेस है, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज वर्ड आए और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना हो, तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है इसमें, यानी कि गॉस लॉ की ये एप्लीकेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। तो हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, लेट वी हैव ए कंडक्टर या स्ट्रेट कंडक्टर of length L। माना कि हमारे पास क्या है, L लेंथ का एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक स्ट्रेट वायर है, चार्ज Q is uniformly distributed over it। चार्ज Q जो है इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके साथ साथ अगर चार्ज लाइन के ऊपर या स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम अच्छे से जानते हैं हमें कौन सी डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी, लैम्डा। तो लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो जैसा हमने कंसीडर किया है वैसे ही हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है हमारा Q चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमने ले लिया कंडक्टर, इसकी लेंथ कितनी गिवन है, L लेंथ। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास 4 स्टेप हैं। इन चारों स्टेप को आप याद रखिए, हर एक एप्लीकेशन में हम इन्हीं को बार बार यूज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में आप इंट्रोडक्शन दीजिए, जो डेरिवेशन आप कर रहे हैं या जो भी आप निकालना चाहते हैं, जो डिराइव करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। आप बताइए कि आपके पास क्या क्या गिवन है और क्या आप करना चाहते हैं। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप में ही गॉस थ्योरम की रिक्वायरमेंट क्या थी, या गॉस लॉ की क्या रिक्वायरमेंट थी, गॉसियन सरफेस हमारी इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। यानी कि गॉस थ्योरम को हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा चार्ज जो हो एनक्लोज्ड हो। तो इस चार्ज को एनक्लोज्ड करें, यानी कि इसके लिए गॉसियन सरफेस हम अज्यूम करें, इमेजिन करें। तो इसके लिए कौन सा गॉसियन सरफेस होगा, और गॉसियन सरफेस कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब हर एक चार्ज के लिए उसके वो जो है एक जैसा लगे, हर एक इसके पॉइंट के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो एक जैसा लगे, समानांतर लगे। तो इसको एनक्लोज करते हैं हम कोएक्सियल सिलेंडर के अंदर। अगर हम इसको सिलेंडर के अंदर बंद करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा गॉसियन सरफेस। तो साथ में हम ये भी बताएंगे, कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ रेडियस R, इसकी रेडियस हम क्या कंसीडर करेंगे, R रेडियस का कोई सिलेंडर है जिसको हम क्या लिखेंगे, गॉसियन सरफेस लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा, फर्स्ट स्टेप में क्या रखेंगे, इंट्रोडक्शन और गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा से हम क्या वैल्यू निकालेंगे, फाई E, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, वी नो। ये सेकंड स्टेप आप अपने दिमाग में रखिए, अपने इसको साथ साथ अज्यूम करते हुए चलिए, या फिर
इसको बस अपने दिमाग में लेते हुए चलिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि हमने पढ़ा है phi E = AdS cos थीटा। तो वी नो phi E = क्लोज्ड इंटीग्रल AdS cos थीटा। अब ये इंटीग्रेशन किसका है, पूरे क्लोज सरफेस का है। तो अब क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन निकालने के लिए या फिर क्लोज सरफेस का डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकालने के बजाय हम इस सरफेस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसको अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। तो इस सरफेस एरिया को या इस टोटल एरिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सरफेस एरिया, ये हमारा सेकंड जो कर्व सरफेस है इसका, और ये वाला जो इसका अपर फेस है उसको हम थर्ड कंसीडर करके चलते हैं या थर्ड एरिया मान के चलते हैं। अब इससे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसको आप अच्छे से जानते हैं, हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी और स्ट्रेट लाइंस होंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी आउटवर्ड। ये हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तीनों सरफेस के लिए सेम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमारी फिक्स है, ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, EdS cos थीटा जो क्लोज इंटीग्रल है इसको हम तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट में, EdS cos थीटा फॉर सरफेस 1 प्लस EdS cos थीटा फॉर सरफेस 2 प्लस EdS cos थीटा फॉर सरफेस 3। इस तरह से हम इस पूरे एरिया को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब तीनों के लिए हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और थीटा की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमें फाइंड करना हो। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, और एरिया वेक्टर निकालना हम सीख चुके हैं बेटा। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। तो इस फर्स्ट एरिया के लिए हमारे एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, अगर इसकी जगह इस मार्कर को रखे चले तो इसके लिए, इस फेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए फर्स्ट के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी n कैप, वो इस तरह से होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ भी कैसे होगी, ऐसे होगी। तो इस केस में जो हमारा थीटा है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फॉर सरफेस 1 थीटा = 90 डिग्री। अब सेकंड सरफेस को देखते हैं। सेकंड सरफेस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे भी होगी, नीचे भी पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड निकलेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। दूसरी बात हमें निकालना है इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, यानी कि सेकंड जो पोर्शन है एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया है हमारा सिलेंडर का, इसकी डायरेक्शन हमें फाइंड करना है। तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसके लिए परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ और आउटवर्ड यानी कि आउटवर्ड भी है। तो इसके लिए जो डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की अपर पॉइंट पे, ये हो जाएगी ऐसे n वेक्टर। तो अब यहां हम क्या देखते हैं कि जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसलिए फॉर सरफेस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट के लिए किया था, थर्ड के अंदर भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। तो एंगल इसमें भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम सीधा पुट करते हैं इसके अंदर फर्स्ट एरिया के लिए EdS cos 90 फॉर एरिया फर्स्ट प्लस EdS cos 0 फॉर सरफेस 2 एंड EdS cos थीटा
cos थीटा की वैल्यू कितनी 90 फॉर सरफेस 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो लिख दिया है। अब cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0 और cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि cos 90 की फिर से 1। तो इसके कारण जो फर्स्ट एरिया के कारण जो हमारा फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। तो इस तरह से जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा सेकंड सरफेस के कारण, यानी कि phi e इज इक्वल टू e ds cos थीटा, और वो भी सेकंड सरफेस, और थीटा कितना है 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू सीधी पुट करें कितना हो जाएगी 1। तो क्या बचा हमारा phi e इज इक्वल टू e ds। अब इसी के मैं आगे लिखता हूं e कांस्टेंट क्वांटिटी e को हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, और ds का इंटीग्रेशन हम क्या पुट करेंगे s, ds का इंटीग्रेशन क्या पुट करेंगे s। तो इस तरह से phi e यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें पता चल जाती है। अब जो इससे अगला स्टेप है उस स्टेप में हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही वैल्यू निकालेंगे, लेकिन किसका यूज करके गॉस थ्योरम का यूज करके या गॉस लॉ का यूज करके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बाय गॉस लॉ। phi e इज इक्वल टू क्या हो बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन सरफेस। तो अब क्यू की वैल्यू हम कहां से निकालें? क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमने पढ़ा था जो हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो किसके बराबर है क्यू अपॉन एल। तो यहां से इसको दोबारा जब यहां लिखें, साइड में लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यहां से अगर क्यू की वैल्यू निकालनी हो तो लैम्डा एल, क्यू की जगह लैम्डा इनटू एल पुट करेंगे, तो phi e इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा गॉस लॉ का रिजल्ट, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने गॉस थ्योरम का या गॉस लॉ का यूज करके निकाली तो हमारा आता है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। और जब हम नॉर्मल फार्मूला e ds cos थीटा से निकालते हैं तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई सरफेस एरिया। तो इस तरह से ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, यानी कि ये दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है ई एस इसके इक्वल है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से E की वैल्यू क्या मिल जाएगी लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या S। और यहाँ पे हमारा जो S है यानी कि सरफेस एरिया है, इसकी वैल्यू क्या है, ये जो सरफेस एरिया है ये क्या है सेकंड सरफेस का टोटल एरिया है, और सेकंड सरफेस हमारा क्या है इस सिलेंडर का क्या है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या है 2 पाई r h, और h की जगह पे हमारा क्या है l। तो क्या पुट करेंगे लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s की जगह पे 2 पाई r l, l से l कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसको थोड़ा सा हम इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो इसके अंदर कुछ इसको नए तरीके से अरेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे E इज इक्वल ऊपर क्या है 2 लैम्डा, नीचे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहां से हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या रख सकते हैं k, 2k लैम्डा अपॉन r। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास क्या वैल्यू आई 2k लैम्डा अपॉन r, या फिर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या फिर आप इतना भी करके आप इसको छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा। क्या E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा r, या फिर इसको आप 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k कंसीडर करके या k लिख के 2k लैम्डा अपॉन r भी लिख सकते हैं।
और यही तो हमारा एम था, यही तो हम निकालना चाहते थे। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया। इट इज वेरी सिंपल। क्या करना है, बस हमें स्टेप याद रखने हैं। स्टेप कौन से? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देंगे और गॉसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे। सेकंड स्टेप में हम ईडीएस कोस थीटा से इसके फाई ई की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड स्टेप में गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, और फोर्थ स्टेप में इस वाले फाई ई को और इस वाले गॉस लॉ से जो मिलता है फाई ई, उन दोनों को इक्वल पुट करेंगे, और इस तरह से हमारा ई की वैल्यू आ जाएगी। ई को हम साइड में रख लेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड करके